हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 17वां दिन महाभारत युद्ध का, जहाँ पे बहुत एक सुंदर सुंदर रहस्य है। आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में महाभारत में ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए, 17वें दिन जब पांडव लाशों से पटे युद्ध क्षेत्र में आए तो कौरव सेना नदारद थी। दुर्योधन का दूर दूर तक अता पता नहीं था। पांचों पांडव उसे खोजने लगे। तब शीघ्र ही पता चल गया कि वह तालाब में छिपा बैठा है। वहां जाकर उन्होंने दुर्योधन को बाहर निकालने का ललकारा। ललकार सुनते ही दुर्योधन के भीतर बैठा हठी और अहंकारी दुर्योधन जाग उठा। क्रोधित होकर वह भयंकर नाद करता हुआ अपनी गदा लेकर बिल्कुल बाहर आ गया। बाहर आकर उसने पांचों पांडवों को ललकारा और एक एक करके उससे मतलब वो कहने लगा कि एक एक करके आओ और मुझसे युद्ध करो। इस हालात में भी दुर्योधन को इस प्रकार गरजते बरसते देखकर जो भीम का स्वयं का जो संयम था वो रहा नहीं। सबसे पहले वही गदा युद्ध के लिए आगे आया। दुर्योधन भी अच्छा गदाधर था और उधर भीम का भी कोई सानी नहीं था। अतः दोनों में काफी देर तक युद्ध होता रहा। पांडव तो पहले से विजय के जोश में भरे हुए थे, जबकि दुर्योधन का जो मनोबल था वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। फलस्वरूप दुर्योधन शीघ्र ही थकान का अनुभव करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने भीम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट होते देख अपनी जांग पर हाथ मारा, ताकि भीम को दुर्योधन की जंगा तोड़ने का अपना प्राण याद आ जाए। और ऐसा ही हुआ। कृष्ण की जंगा की ओर दृष्टि जाते ही भीम को अपना प्रण याद आ गया। अतः एक बार उसने पुनः फिर से क्रोध से भर उठा और उसने दुर्योधन की जंगा पर एक भीषण प्रहार किया। दुर्योधन की जांग की जो हड्डी थी वो टूट गई। फलस्वरूप वह धरती पर गिर गया। तब भीम ने कई ठोकरें उसके सिर पर मारी, फिर उसे अभी अधमरा छोड़कर वापस आने लगे। तभी बलराम वहां पहुंचा और वे तीर्थ यात्रा करके लौटते समय सीधा वहीं आए थे। जब उन्हें पता चला कि भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उसे तोड़ डाला है, तो वह क्रोधित हो उठे और तिरस्कृत दृष्टि से भीम को देखकर बोला, तुम पर धिक्कार है भीम। तुमने दुर्योधन के नाभि के नीचे प्रहार क्यों किया? क्या ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध नहीं है? ऐसा कहते हुए बलराम अपना हल लेकर भीम को मारने को झपटे, मगर श्री कृष्ण शीघ्रता से दोनों के बीच में आ गए और बलराम को शांत करते हुए बोला, इतने उत्तेजित क्यों हैं दाऊ? जरा उन अत्याचारों को भी तो याद करो जो दुर्योधन ने पांडवों पर, विशेषतः द्रौपदी पर किए थे। इसने लाक्षागृह में इन्हें जीवित जला देने की कुचेष्टा की थी। खेल के नियमों का उल्लंघन करके शकुनी के साथ मिलकर अभिमंत्रित पासों से खेलकर उनका सब कुछ छीन लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने की कुचेष्टा की और उसे जंघा पर बैठाने की बात कही। तब भीम ने शपथ ली थी कि वह गधा प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ देगा और उसने अपने प्राण को पूरा किया है। परंतु यह सब सुनकर बलराम को तसल्ली न हुई और इस पर वह पांडवों को देश देते हुए वापस चले गए। उधर दुर्योधन श्री कृष्ण पर आरोप लगा रहा था। उनका कहना था कि पांडव कभी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने अधर्म तथा अनीतिपूर्ण कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त उसने ना कहने योग्य भी अनेक शब्द श्री कृष्ण को कहे। उसने सीधे श्री कृष्ण को संबोधित कर कहा, कृष्ण, मैं तो मर रहा हूँ। मेरी मौत एक वीर की मौत है। मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, किंतु पांडवों को अभी बहुत दुख भोगने हैं। मेरी मृत्यु से भी उनके संताप दूर नहीं होंगे। इस प्रकार युद्ध का जो 17वां दिन था वो लगभग समाप्त हो गया था। फिर क्या होता है, जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ डाली है, तो वह तालाब के किनारे मरणासन्न पड़ा है। उसे कपट द्वारा अपने पिता की हत्या की बात स्मरण हो गई। वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा और दुर्योधन के पास जा पहुंचा और उसे संबोधित कर बोला, हे युवराज, यदि तुम राज सुख नहीं भोग पाए तो पांडव भी राज सुख नहीं भोग पाएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि आज रात मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। यह सुनकर दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और उसी समय अश्वत्थामा को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त कर दिया और बोला, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी शपथ पूरी करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करोगे। सांझ ढल चुकी थी और रात्रि का अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। दोनों ओर की जो सेनाएं थी वापस अपने अपने शिविर में चली गई थी। अब देखिए, 17वां दिन था जो युद्ध का वो समाप्त हो चुका था। अब 18वें दिन का युद्ध आरंभ होना था। अपने अपने शिविर में प्रत्येक व्यक्ति सो चुका था, किंतु प्रतिकार की ज्वाला में धधकते अश्वत्थामा की आंखों से नींद गायब थी।
वह पांडवों का वध करने के लिए कोई ऐसी योजना बना रहा था जिसे 18वें दिन के युद्ध में क्रियान्वित कर पांडवों का वध किया जा सके, किंतु कोई सुदृढ़ योजना उसके मस्तिष्क पे नहीं आ रही थी। तब व्यथित सा होकर वह अपने शिविर से निकलकर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसने अपने सामने वृक्ष पर एक नजारा देखा। अचानक एक उल्लू बड़े चुपके से उस वृक्ष पर आया और उसने घोंसलों में सो रहे पक्षियों को मार डाला। यह देखते ही अश्वत्थामा को जैसे कई नई राह मिल गई हो। उसने भी आज रात अपने शिविर में सो रहे पांडवों का काम तमाम करने की योजना बना ली। योजना बनाकर वह अपने मामा कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य के शिविर में गया और अपनी योजना से अवगत कराया। उसकी योजना सुनकर कृपाचार्य ने उसकी फटकार लगाई और बोली, कार्यवाही कायरतापूर्ण होगी। तब अश्वत्थामा क्रोधित होकर चीख उठा, मामा जी आप शायद भूल रहे हैं, पांडवों ने मेरे पिता का वध कपट से किया था। षड्यंत्र रचकर किसी योद्धा को हतोत्साहित कर देना, जब वह निहत्था होकर शोकमग्न बैठा हो, तब उसका शीश उतार देना क्या कायरतापूर्ण कार्यवाही नहीं थी? भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा प्रहार किया, क्या यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध नहीं है? आप मेरे साथ चले या ना चले, मैं तो इस योजना को अवश्य पूर्ण कर दूंगा। उसकी तेज आवाज सुनकर बगल के शिविर में सो रहा कृतवर्मा भी वहां पहुंचा। फिर कृपाचार्य और कृतवर्मा ने अश्वत्थामा को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। अतः उसे अकेले जाने को उद्यत देव वे दोनों ही व्यवस्थापूर्ण उसके साथ भी चल दिए। तत्पश्चात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जा पहुंचा और सबसे पहले उस स्थान पर गया जहां पांडव सोया करते थे, किंतु वे आज वहां थे ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण पहले ही उन्हें किसी गुप्त स्थान पर ले गए थे। तो कहते हाँ, द्रौपदी से उत्पन्न पांडवों के पांचों पुत्र वहां अवश्य सो रहे थे। तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को एक एक करके वध कर दिया, किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। इसके बाद वह धृष्टद्युम्न के शिविर में जा घुसा और सोते हुए उसका भी वध कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अन्य पंचाल में आए अन्य सभी वीरों को मार डाला। फिर तीनों आक्रमणकारियों ने मिलकर पूरे शिविर में विनाश मचा दिया। जो भी सामने आया उसे निर्दयता पूर्वक मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे शिविर में आग लगा दी। पांडव दल के योद्धा नींद से जाकर आग से बचने के लिए इधर उधर भागे, तो तीनों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा वहां आ गए जहां दुर्योधन मौत की घड़ियां गिन रहा था। अश्वत्थामा ने उसे बताया कि द्रौपदी से उत्पन्न पांचों पांडव कुमारों का वध कर दिया है, किंतु पांडव नहीं मारे जा सके हैं। अब पांडवों के वंश में केवल 7 जन जीवित हैं। पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी। यह सुनकर दुर्योधन को असीम शांति मिली और उसने खुशी खुशी प्राण त्याग दिए। उधर दूसरे दिन ज्यों ही पांडवों को रात्रि में अपने शिविर में हुए हत्याकांड का पता चला, तो उन्हें अत्यधिक क्रोधित हो उठे। द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर शोक में डूबकर विलाप करने लगी। किसी प्रकार पांचों भाइयों ने उसे ढाढ़स बंधाया और अपने अपने शस्त्र लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने उसे कई गुप्त स्थानों पर खोजा, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। अंत में वह महर्षि व्यास की कुटिया में मिला। पांडवों को देखते ही अश्वत्थामा भयभीत हो उठा। फिर अपनी शपथ को पूरा करने के लिए उसने एक तिनका उठाया और अभिमंत्रित करके हवा में फेंकते हुए बोला, जा, पांडवों के रक्त से यदि कोई शिशु किसी के माता के गर्भ में है तो उसे भी समाप्त कर दे। अभिमंत्रित तिनके ने एक तलवार का रूप धारण कर लिया और उस ओर उड़ गया जिधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी थी, किंतु श्री कृष्ण वहां पहले से उपस्थित थे। उन्होंने उस तलवार को प्रवाहहीन करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। यही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के रूप से विख्यात हुए थे। महर्षि व्यास की कुटिया में ही पांडव वीर भीम अश्वत्थामा के बीच युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में भीम की विजय हुई और अश्वत्थामा की पराजय। तब उसे अपने माथे की मणि निकालकर पांडवों को देनी पड़ी और इसी के साथ महाभारत के नाम पे जो 18वां दिन था वो कौरव पांडवों के मध्य चले इस युद्ध का अंत हो गया। तो जो दुर्योधन की मृत्यु हुई थी वो 18वें दिन ही हुई थी दोस्तों। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको 17वां दिन 18वां दिन बताया और कैसे अश्वत्थामा पांडवों के पांचों पुत्रों को सोते हुए अवस्था में उसको उनका वध कर देता है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि महाभारत के 17वें और 18वें दिन का रहस्य क्या है। चलिए, तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।